राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंबा जिला के महला में आयोजित नशा विरोधी जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही हम अपनी समृद्ध संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तक नशे की मांग नहीं रुकेगी, उसकी आपूर्ति भी नहीं रुकेगी। राज्यपाल स्थानीय खेल मैदान में आयोजित किसान मेला एवं नशा निवारण जागरूकता शिविर को संबोधित कर यह कार्यक्रम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के सहयोग से आयोजित किया गया। रैली में सैकड़ों स्कूली छात्रों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ नारे लगाकर समाज को सशक्त संदेश दिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि नशा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक समस्या है। उन्होंने कहा, युवा शक्ति में बुराइयों को खत्म करने की क्षमता है और यही शक्ति नशे को जड़ से समाप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि नशा निवारण की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसके लिए निरंतर सामूहिक प्रयास आवश्यक है। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में पिछले एक दशक से 340% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जो कभी पड़ोसी राज्यों की समस्या मानी जाती थी, वह अब हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। चिट्टा जैसे सिंथेटिक नशे ने हिमाचल में भी गहरी पैठ बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर नशा मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने राज्यपाल की इस पहल को राष्ट्र हित में उठाया गया कदम बताया और कहा कि नशे की रोकथाम में माता पिता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नशे की चपेट में आए व्यक्तियों के शीघ्र उपचार की आवश्यकता पर बल दिया। चंबा के विधायक नीरज नैयर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए गुड पेरेंटिंग और सामाजिक सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने नशे के खिलाफ सख्त कानूनों की मंजूरी दी है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने नशे के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसके शरीर और मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने जन जागरूकता के माध्यम से इस समस्या से निपटने का आह्वान किया। इससे पूर्व डॉक्टर वाईएस परमार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि नशा अब सीधे घरों तक पहुंच गया है, इसलिए इससे निपटने की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। अटारी जोन 1 लुधियाना के निदेशक डॉक्टर परविंदर शेरान तथा पुलिस विभाग से अभिमन्यु ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एकलव्य कला मंच के पुलिस जवानों ने नशा उन्मूलन पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सीपी वर्मा, उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मतलब इतनी बड़ी संख्या जो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। आप यह महसूस कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन 72 लाख की है, करोड़ भी नहीं है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से निश्चित रूप से यह संदेश जाएगा और उन लोगों को जो हिमाचल में नशा परोसने का काम कर रहे हैं, हिमाचल से भागना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि जिस उम्मीद से प्रधानमंत्री ने मुझे इस कार्य को सौंपा था, निश्चित रूप से मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरूंगा और हिमाचल के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सांसद, विधायक, पंचायतों के प्रतिनिधि, इन लोगों को लेकर के मैं हिमाचल से नशे को हर परिस्थिति में दूर करूंगा। किसानों के लिए भी आज एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया है सर, तो क्या मानते हैं कि किस तरह से कृषि की जो नई तकनीकें आई हैं उससे किसानों को लाभ पहुँचेगा? अब हर जगह प्राकृतिक खेती पर लोगों का ध्यान जा रहा है। ये काम धीरे धीरे होगा। जैसे आज नशे के विरुद्ध इतना बड़ा अभियान चल रहा है, ये भी काम एक दिन का नहीं है, धीरे धीरे होगा। वैसे ही प्राकृतिक खेती भी अब हिमाचल में बढ़ रही है और यहाँ हिमाचल की आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती को अपनाए, उससे लाभ है, अधिक मुनाफा है। तो मेरा यह मानना है कि किसानों को मेरा यह संदेश है कि वह प्राकृतिक खेती को अपनाएं, वैज्ञानिक जो है उनसे अपनी राय ले करके अपनाएं
और उसमें भी उनके आर्थिक लाभ भी होगा और शारीरिक दृष्टि से भी पूरे हिमाचल को वो पुष्ट कर सकेंगे। सर, चिट्टा बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है हिमाचल में और युवा पीढ़ी जो है इसके चपेट में आ रही है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है जो हिमाचल के साथ लगते पंजाब के बॉर्डर है जहाँ से सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए सर, ताकि जो है वो इसका जो है वो रोकथाम की जा सके इसकी तस्वीर। देखिए, रोकने का भी प्रयत्न हो रहा है, प्रशासन भी सतर्क है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अब की बजट सत्र में जो है इस पर रोक लगाने के लिए और इसके सजा का भी प्रावधान किया है। शेष सीमाओं पर भारत की सरकार भी वह कार्य कर रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक हम डिमांड को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। तो डिमांड को ख़त्म करने के लिए यही जन जागरूकता आवश्यक है जो आज पूरे बच्चे कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, पंचायतें कर रही हैं और हमारे विधायक सांसद ये सभी मिलकर के कर रहे हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।